एक सवाल हमसे लोगों ने कहा था पूछेगा कि जो ये गजल गायक होते हैं या जो आजकल रैपिंग करते हैं, दो लोग स्पेशली, इन लोगों को अपना गेटअप इंटेंस रखना जरूरी होता है? मतलब जैसे जगजीत साहब थे, सादा साफ सुथरा चेहरा था, आप लोग का स्टाइल देख रहे हैं, बाल वाल एकदम, मतलब लगता है आर्टिस्टिक फीलिंग के लिए, तो ये जरूरी होता है ये फील लेने के लिए? अपना अपना शौक है, जिसको सिंपल रहना है बिल्कुल सिंपल, मुझे मेरे से रहा नहीं जाता है। गजल गायकों में अक्सर हमने देखा है, खासतौर पर नई पीढ़ी वाले, कि थोड़ा गेटअप कैरी करते हैं। हाँ, ये अपना अपना स्टाइल भी है, और मतलब अल्टीमेटली आप कितना भी स्टाइल कुछ कर ले, कहते हैं ना कि बहुत स्टाइल मार रहा है, ये है वो सब कुछ करें, लेकिन आपके म्यूजिक पे उसका अफेक्ट नहीं होना चाहिए। आप कुछ भी पहनिए, कुछ भी खाइए, आप रूप भोजन और पर रूप श्रृंगार, ये पुराने समय की बातें थी। अब लोगों ने पर रूप भोजन और आप रूप श्रृंगार करना स्टार्ट कर दिया है। जो लोग खिलाते हैं वो खाते हैं, और जो खुद पहनने की इच्छा होती है वो खुद पहनते हैं। कोई ऐसी गजल है जिसको सुनकर आपने कहा यार ये क्या बना दिया? हाँ, बहुत, ये कैसे कोई बना सकता है? हाँ, लेकिन मैं बहुत सारी ऐसी गज़लें हैं, लेकिन उन गज़लों का यूज़ स्टेज पे होता नहीं है, क्योंकि उतना पेशेंस ऑडियंस में रह नहीं गया है कि उतना पेशेंटली उसको सुनेंगे बैठ के कि 15 मिनट का इम्प्रोवाइजेशन है, ये है वो है। तो गज़लें सिंपली अभी स्टेज पे ज़्यादा चलती हैं। जगजीत सिंह साहब उस समय जब आए थे तो गज़ल को बहुत सिंपली उन्होंने रखा है। आप देखें ना, पोइट्री है, होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज़ है, और आज के ज़माने के लिए वो अब टफ है। उसको 5 मिनट सुनने के बाद बहुत आम ऑडियंस के, जिनको म्यूजिक पता है, जिनको गज़लें पता है, उनको पता है कि वो क्या है। आपने अभी कहा ना कि सरफरोश में, क्योंकि आपको पता है वो क्या है, लेकिन अब जिसके पास उतना भी समय नहीं है, जो कि 30 सेकंड के रील्स में भी शुरू का 5 सेकंड अगर अच्छा नहीं लगता है तो वो स्क्रॉल कर देते हैं आज के लोग, तो उनको नहीं सुना सकते आप गज़लें। तो उनके लिए है कि शुरुआत में ही अगर 10 सेकंड अच्छा लग गया तो फिर वो आगे जाके थोड़ा सा 2-3 मिनट सुनेंगे। पुराने समय में गाने भी बनते थे तो 15-20 मिनट के गाने बनते थे। आप अगर फिल्मों के भी गाने, लता जी के गाने निकालेंगे, नुसरत साहब की कवाली आप देख लो तो 29-29 मिनट की कवाली है। लेकिन अब म्यूजिक डायरेक्टर है या कंपोजर है, वो लोग तो गाने ही मतलब इंटेंशनली वो लोग 2 से 3 मिनट का बनाते हैं। अगर किसी गाने में लग गया 3 मिनट 15 सेकंड काटो, 3 मिनट से ज़्यादा का गाना होना नहीं चाहिए, क्योंकि उनको पता है लोग सुनेंगे, और उसमें भी 30 सेकंड खाली हुक पे ध्यान देना है कि यही हुक वायरल हो जाए इंस्टाग्राम पे, बाकी काम पे ही काम कर रहे हैं लोग। और पूरा गाना कहाँ, कोई लिरिक्स में कोई दम आपको मिलेगा ही नहीं। बहुत रेयर गाने अभी के समय में जिसको कि बैठ के सोचा होगा राइटर तो कार से निकलते चला और देखा किसी का दुपट्टा उड़ रहा है तो उसको देख के गाने लिख दे रहे हैं लोग। आप सोचो ना कि कितना डीप लिखते होंगे लोग पुराने समय में, कि एक शायर कहता है कि मुझको उतार लेंगे लोग, इश्क लटका रहेगा पंखे पर। वाह, है ना? तो इतना डीप जाना, और तो बट लिखने वाले आज भी अच्छा लिखते हैं, आज भी लिखते हैं, लेकिन जैसे अभी गाना आया था लाल सिंह चड्ढा में तेरे हवाले, उसमें एक लाइन बड़ी हमको अच्छी लगी थी कि देखा जमाना सारा भरम है, इश्क इबादत इश्क करम है, मेरा ठिकाना तेरी दहलीज है, मैं हूँ दीवारें छत है पिया तू रब। और तो बताएं एक दो बताएं। शिल्पा राव के सारे गाने, शिल्पा राव जी के गाने जो है, मतलब कि क्या है ना कि वो उस फील के गाने हैं। शिल्पा या अरिजीत एक रेयर है, शिल्पा और अरिजीत में ही खाली बचा है, अपवाद है कि 2-4 ऐसे लाल इश्क आपको मिल जाएगा, बिंटे दिल रेयर लोगों में बचा है। बिल्कुल वो है, तो वही रेयर, या भंसाली साहब की फिल्मों में जिनको समझ है थोड़ी सी, बस वहीं तक है। तो फिर रील के दौर में आप लोग कैसे सर्वाइव करते हो? गजल गायक के लिए क्या रील के दौर में सर्वाइव करना टफ है? रील्स हम लोग भी डालते हैं, उसी गजल में से 30 सेकंड हम लोग भी सिलेक्ट करके डालते हैं। तो लोगों को लगता है कि ये 30 सेकंड अच्छा था, देखते हैं गाना क्या कह रहा है, तो फिर यहाँ से उठ के वो जाते हैं वहाँ सुनते हैं, तो फिर पता चलता है नहीं गाना अच्छा चल रहा है। बट ये तो आपको भी एक रील आपकी जो बड़ी आती रहती है, कौन सी सबसे ज्यादा वायरल रील कौन सी? हाँ, रील्स तो आते हैं जिसका इस्तेमाल हर कोई कर लेता है, जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नरम अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा तुम्हारी दौलत नहीं है।